नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है। मैं एक बीपीएससी टीचर हूं और आज हम बात करेंगे कि क्या बिहार में जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के तहत जो भर्तियां होंगी उसमें क्या डोमिसाइल नीति लागू होगी कि नहीं लागू होगी। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि कल क्या हुआ है कि जो लाइब्रेरियन की भर्ती होती है, जैसे आप देखते होंगे कि डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरियन का एक पद होता है, तो वो उन भर्तियों में क्या हुआ है कि उन भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के तहत जो लाखों भर्तियां होंगी उसमें डोमिसाइल नीति लागू होगी कि नहीं लागू होगी। जैसा कि सरकार ने जो पहला स्टेप लगा दिया है, क्योंकि इससे पहले जो लाइब्रेरियन की भर्ती थी उसमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बीपीएससी के तहत जो भी भर्तियां हो रही थी उन भर्तियों में कहीं ना कहीं डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी, वह ऑल इंडिया के लिए ओपन थी। तो आखिर ये क्यों हुआ है, आखिर इसके पीछे का क्या मूल विवाद शुरू से रहा है, इसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शुरुआत होती है यहाँ से कि 2023 में क्या होता है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 का फॉर्म आता है। उस फॉर्म में क्या होता है कि शुरुआत में केवल और केवल बिहार के बच्चों के लिए वह फॉर्म था। तो फिर क्या होता है कि जब फॉर्म की संख्या कम पड़ जाती है तो उसके बाद अचानक से क्या होता है कि फॉर्म भराने के बीच में ही उसको ऑल इंडिया के लिए ओपन किया जाता है कि फॉर्म जो है वह अब ऑल इंडिया के बच्चे हैं वह फॉर्म भर सकते हैं। और वो जो बच्चे जो बिहार के बाहर के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें जो कैंडिडेट आएंगे फॉर्म भरेंगे वो जनरल कैटेगरी के तहत फाइट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको भी पता है कि जनरल कैटेगरी के तहत लगभग उनको 40% का मतलब रिजर्वेशन के तहत आते हैं कि 40% सीट जो वहाँ की है उसमें फाइट कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए 50% रिजर्वेशन है और 10% जो ईडब्ल्यूएस कोटा है वो तो बिहार का ही होगा। बाकी जो 40% है उस पर ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट थे वो फाइट करेंगे बिहार के जनरल के बच्चों के साथ। जो बिहार के जनरल कैटेगरी के बच्चे होंगे उनके साथ फाइट करेंगे। रही बात मतलब बिहार के जनरल कैटेगरी के ही बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार ओवरऑल जितना भी बिहार है उसमें क्या है वह फाइट करेगा ऑल इंडिया के साथ और ऑल इंडिया के बच्चे उनके साथ फाइट करेंगे। कम्पिटिटिव फाइट होगी, यहाँ पर किसी युद्ध की बात नहीं चल रही है, कम्पिटिटिव फाइट की बात चल रही है। तो हुआ क्या कि उस समय भी इसको लेके बार बार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बीपीएससी टीआरई 1.0 का एग्ज़ाम हुआ, 2.0 का एग्ज़ाम हुआ, 3.0 का एग्ज़ाम हुआ और लगातार ये प्रक्रिया चलती रही। और जो ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स थे उनको बिहार में मतलब एंट्री मिलती रही, कहीं ना कहीं उनको जनरल कैटेगरी के तहत कम्पिटिटिव फाइट करने का मौका मिला। फिर क्या हुआ कि अभी क्या हुआ है कि 4.2 चूँकि आने वाले समयों में 1 से 1.5 महीने के अंदर आने वाला है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 2025 में बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो विधानसभा का जो चुनाव होता है वह कहीं ना कहीं क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखकर ये चुनाव लड़ा जाता है। और जो अभी क्या हुआ है कि कल लाइब्रेरियन की पद के लिए जिस तरीके से जो उसमें जो पद आया है उस पद पे साफ लिखा हुआ है, जो नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक हो एवं बिहार का रहने वाला हो। मतलब कहने का मतलब है कि जो लाइब्रेरियन का पद है उसको ऑल इंडिया के जो बच्चे हैं वह उस पद को क्या कहते हैं नहीं भर पाएंगे, कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन रखी गई है। तो लोगों के मन में संशय हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के तहत ऑल इंडिया के बच्चे उसमें इंक्लूड हो पाएंगे कि नहीं, या खासकर जो बिहार के पास के जो प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब प्रदेशों से बच्चे ज़्यादा संख्या में बिहार में फॉर्म भरते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कसमकस की स्थिति बनी हुई है, लोगों के मन में ये दुविधा बनी हुई है कि टीआरई 4.0 का क्या होगा। अब कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि कल जब ये खबर आई है तो उसके बाद से सोशल मीडिया पे लगातार विरोध चल रहा है। जो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं या जो बिहार के रहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अच्छा मान रहे हैं कि हाँ डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। और जो आउटसाइड बिहार हैं, जो ऑल इंडिया के बच्चे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उसकी तैयारी कर रखी है 4.0 की, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि हमको कम से कम एक मौका और मिलना चाहिए। दोस्तों, हम आपको पहले सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं कि आखिर माहौल यहाँ तक आया क्यों। हुआ क्या दोस्तों कि पहले क्या होता था कि बिहार में 1994 में बीपीएससी टीचर की भर्ती की गई, जो कि बीपीएससी आयोग है जो वहाँ का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसने क्या कहते हैं सिलेक्शन कराया।
उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो टीचर की भर्ती होती थी, टीचर की भर्ती नियोजन इकाई से बार बार की जाती थी। तो नियोजन इकाई जो होता था उसकी सैलरी अलग होती थी और जो बीपीएससी के द्वारा सिलेक्टेड टीचर हैं उनकी सैलरी अलग हुआ करती थी। इससे क्या हुआ कि बहुत सालों तक सरकार नियोजन इकाई के द्वारा टीचरों को भर्ती रही, लेकिन फिर क्या हुआ कि 2023 में एक बहुत मास लेवल पे भर्ती हुई और 1 लाख के ऊपर वैकेंसी निकाली गई, जिसमें क्या कहते हैं बीपीएससी ने उसका एग्ज़ाम लिया। अब उससे क्या हुआ कि कुछ बाहर के ऑल इंडिया के जो बच्चे हैं वह बिहार में नौकरी पाए और कहीं ना कहीं इस चीज़ से जो वहाँ पर जो बिहार के जो बच्चे थे उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि उनके साथ पार्शियलिटी हुई है और उनको कहीं ना कहीं अपने ही प्रदेश में मौका नहीं मिला, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब ऑल इंडिया के बच्चे नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो मेरिट है वो मेरिट कम जाएगी और हमारे सेलेक्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो कल से आप देख रहे होंगे कि इस तरीके की कशमकश चल रही है, लगातार राजनीतिक अंतर्द्वंद भी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ पार्टियां हैं जो खुलकर सामने आई हैं, वो कहती हैं कि हम 100% डोमिसाइल लगाएंगे और कुछ पार्टियां हैं जो कि मतलब कुछ भी खुली बात समझ में नहीं आ रही है कि लोग क्या कहना चाहते हैं। अब इस समय सरकार को अपना पक्ष रख देना चाहिए। मेरा मानना है कि सरकार को अपनी बातें रख देनी चाहिए। अगर आपको नहीं देना है तो वो अभी आपको बता देना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जो सीधी बात होती है वो कड़वी ज़रूर लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल को एक राहत देती है। तो अगर इस तरीके की दुविधा की स्थिति बनी हुई है तो इस दुविधा की स्थिति को कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग या जो भी बिहार सरकार के द्वारा इस पे क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि क्या 4.0 में जो ऑल इंडिया के बच्चे हैं उनको जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दोस्तों, हम आपको एक बात और बता देते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें विरोध होने का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि आज के 10-15 दिन पहले आप देखेंगे कि बिहार में जो छात्र नेता थे उन्होंने और काफ़ी संख्या में जो स्टूडेंट थे उन्होंने भारी भीड़ बिहार में लगाकर मतलब पटना में काफ़ी हद तक संघर्ष किया और सड़कों को जाम किया था। उसके पीछे उनका तर्क यह कहना था कि हम क्या कहते हैं, अगर आप देखें कि लगातार भर्तियां हो रही हैं 1.0, 2.0, 3.0 और उसमें बाहर के जो स्टूडेंट हैं वह जनरल कैटेगरी पे अपनी पकड़ बना ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल सी बात है कि जब जनरल की सीट पे ऑल इंडिया के बच्चे कंपटीशन करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, ये स्वाभाविक है। जैसे आप देखते हैं कि सीजीएल का अगर आप एग्जाम्पल लें कि जो एसएससी सीजीएल होता है उसका कट ऑफ कितना हाई जाता है, वो क्यों जाता है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे उसका एग्ज़ाम होता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें हैं कि जब कोई भी एग्ज़ाम अगर ऑल इंडिया लेवल पे होगा तो वह टफ भी होगा और कहीं ना कहीं उसका जो लेवल होगा वह बढ़ता चला जाएगा। तो उससे क्या है कि जो प्रदेश के बच्चे हैं, जो बिहार के बच्चे हैं, उनके मन में यह दुविधा बनी हुई है, उनको कहीं ना कहीं यह लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है और यदि यह फॉर्म जो है वह ऑल इंडिया के लिए नहीं खुला होता तो कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये भी देखने वाली बात है कि जिस तरीके से लगातार भर्तियां निकाली जा रही हैं, लाखों लाख भर्तियां, 3 एग्ज़ाम हुए हैं 1.2, 2.2, 3.2, इसमें तकरीबन 3 लाख 4 लाख के करीब क्या कहते हैं वैकेंसी निकाली जा चुकी है। और इस वैकेंसी के तहत क्या कहते हैं जो जनरल कैटेगरी पे जो ऑल इंडिया के बच्चों की कुछ हद तक पकड़ बनी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी सीट निकाल ले रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक सीटों को वह निकाल ले रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ है कि इस तरीके से लाइब्रेरियन के पद को जिस तरीके से ऑल इंडिया के लिए रोका गया है, तो यह मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं यह एक संकेत देता है कि आने वाले समय में 4.0 में कुछ भी हो सकता है। मैं तो यही आपसे कहूँगा कि जो स्टूडेंट 4.0 की तैयारी कर रहे हैं वह लगे रहें और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों के साथ एक पार्शियलिटी भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि अगर आप देखें कि मतलब ज़्यादा संख्या में उनको ये महसूस होता है। लेकिन अब इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा मानना है कि जो नियम बनता है, चूँकि भारत जो है वह संविधान से चलता है, तो इस पे हम कहने वाले कौन होते हैं, लेकिन जो डिसीजन लेना है वह बिहार सरकार को लेना होगा और उनको जल्दी डिसीजन लेना होगा और जैसा होगा। और मेरा तो यही मानना है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो आप उस पढ़ाई को करते रहो, क्योंकि अगर आप मान लो आप बिहार के हो तब भी आपको पढ़ने पे कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा किसने देखा यह कोई नहीं जानता है। क्योंकि श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ फल की चिंता ना करो। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जो लोग 4.0 के कैंडिडेट हैं, जो कि क्या कहते हैं लगे हुए हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, और जो आउटसाइड हैं उनको भी अपने प्रयास करते रहने चाहिए। आप यहाँ पर नहीं सेलेक्ट होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार में ही आप नौकरी लें। आप केवीएस आएगा, अभी आने वाले समय में केंद्रीय विद्यालय संगठन है
और भी भर्तियां खुल रही हैं, ऐसा नहीं है। हरियाणा भी अपनी भर्ती खोलने वाला है, राजस्थान भी खुलेगा। तो तमाम जगहों पे मतलब टीचिंग के जो चांस है, मतलब मौके बन रहे हैं। तो अपने आप की प्रिपरेशन को लगातार आप मेंटेन रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका KVS या और जो स्टेट हैं वहाँ पर होने के चांस बढ़ेंगे। लेकिन आप यदि निराशा अपने मन में रखोगे तो निश्चित तौर पे आपने जो अभी तक प्रिपरेशन की या जो अपनी पकड़ आपने बनाया है अपने कॉन्सेप्ट पे, वह ढीला होता चला जाएगा और निश्चित तौर पे आप सफलता की सीढ़ियों को चूम नहीं पाएंगे। तो मेरा मानना है कि आप इन आशा और निराशा के बीच से हटकर कहीं ना कहीं अपने कर्म पे फोकस कीजिए। बाकी चीज़ें कोई नहीं जानता है कि आने वाला भविष्य क्या होगा, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। क्योंकि दोस्तों मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि 4.0 के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो मैं आपको बताऊँ। अभी अहमदाबाद में क्या हुआ है कि एक प्लेन क्रैश हुआ है। अब आप सोचिए कि उसमें जो लोग बैठे हुए थे कोई ऐसा नहीं था जो करोड़पति या अरबपति ना रहा हो। उसमें गुजरात के 2 बार के एक्स CM विजय रूपानी भी बैठे हुए थे। और अगर आप उसमें देखें कि जो लोग थे उसमें से सब लोग लंदन जा रहे थे। तो आप ये सोचिए कि लंदन में जो लोग जा रहे हैं तो वो लोग किस तरीके के लोग होंगे। सब VVIP लोग बैठे हुए थे। लेकिन कहते हैं कि चंद सेकंड लगते हैं चीज़ों को बर्बाद होने में या चीज़ों को आबाद होने में। तो इसीलिए इन चीज़ों से ऊपर उठिए, इन एग्जाम्पलों को अपना सहारा बनाइए और अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दीजिए और लगे रहिए। और भविष्य कोई नहीं जानता है कि कल क्या होगा। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे और आशावादी रहिए। जी हाँ दोस्तों, आशावादी रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार में ही सेलेक्ट हो, आप KVS में हो जाएंगे। आप KVS में देखिए 4200 ग्रेड पे है, वहाँ पे आपको 52,000 से लेकर 60,000 रुपये वेतन मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बिहार में टीचिंग करेंगे तभी आप टीचर कहलाएंगे। और अगर आप सैलरी ग्रेड देखें तो बिहार की सैलरी तो और कम है। बिहार टीचिंग जो है उसकी सैलरी काफ़ी कम है। तो आप यदि KVS में हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है, चांस आपके पास है। लेकिन ये है कि अपने मन को अपने मन को हमेशा कंसंट्रेट करके लगाना है और कर्मयोगी बने रहना है। और इसी आशा के साथ कि आप अपनी पढ़ाई करेंगे और अपने हौसले को और आत्मविश्वास को बढ़ाकर रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता।